कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक एक्शन मूवी जिसका नाम है जॉन विक चैप्टर 3। फिल्म शुरू होती है और जॉन और उसका कुत्ता न्यूयॉर्क की सड़कों पर भाग रहे होते हैं। सिर्फ आधा घंटा ही बचा होता है और उसके बाद उसको मारने का कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा और उसके सर पर $14 मिलियन का इनाम लगने वाला है। वो एक टैक्सी को रोकता है और उसे कहता है कि इस कुत्ते को कॉन्टिनेंटल में ले जाओ और वो उसे एक टोकन भी दे देता है। जॉन फिर भागकर न्यूयॉर्क की पब्लिक लाइब्रेरी में जाता है। फिर वहां जाकर वो एक किताब खोलता है जिसमें एक छुपा हुआ मार्कर कॉइन मौजूद होता है और उसके साथ एक लॉकेट भी होता है। एक हिटमैन वहां आता है और वो जॉन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन एक बुक का इस्तेमाल करके उस आदमी को जान से मार देता है। जॉन फिर जल्दी से जाकर एक डॉक्टर से मिलता है ताकि अपने ज़ख्मों का इलाज करवा सके, लेकिन वो उसके ज़ख्म का इलाज पूरा नहीं कर पाता और 1 घंटा पूरा हो जाता है। जॉन खुद सारे टांके लगाता है। फिर डॉक्टर जॉन को कहता है कि वो उसे एक जगह पर गोली मार दे ताकि सबको ये लगे कि जॉन ने उसे मदद करने पर मजबूर किया। फिर वो चाइना टाउन से भागता जा रहा होता है जहाँ एक गैंग उसे देखकर उसका पीछा करना शुरू कर देती है। वो सब एक वेयर हाउस में जाते हैं जहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है और वहाँ कई चाकू पड़े होते हैं। वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन जॉन सबको मार देता है और उनके लीडर पर एक कुल्हाड़ी फेंककर उसका भी खात्मा कर देता है। जॉन भागते हुए एक घोड़े को ले लेता है जिसके ज़रिए वो बचकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। मोटरसाइकिल पर कुछ लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन जॉन उनको ख़त्म कर देता है। जॉन फिर एक जगह पर जाता है जहां वो लॉकेट दिखाकर उस जगह एंटर हो जाता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटी एज से ही किसी को कातिल बनने की ट्रेनिंग देती है और जॉन ने भी शायद यहाँ से ट्रेनिंग ली थी। वो वहाँ के डायरेक्टर से मिलता है जो कि हाई टेबल की मेंबर है और वो जॉन को तब से जानती है जब वो छोटा था। वो डायरेक्टर को वो लॉकेट दे देता है जिसके ज़रिए वो न्यूयॉर्क से बाहर आसानी से जा पाएगा। कॉन्टिनेंटल में एक जज पहुंचती है जो कि हाई टेबल की मेंबर है और वो यहाँ चीज़ें सेट करने आई है जो कि यहाँ जॉन की वजह से हुई हैं। वो विंस्टन से मिलती है और कहती है कि उसने जॉन को 1 घंटे का मौका दिया था और इस वजह से वो उसे इस बात की सज़ा देगी और उसे कॉन्टिनेंटल के मैनेजर की सीट से उतार देगी। इसी तरह ही वो बोरी किंग के पास जाती है क्योंकि उसी ने जॉन को पनाह और हथियार दिए थे जब सेंटिनो ने उसके सर पर इनाम रखा था। जॉन फिर कैसाब्लांका जाता है जहां एक हिटमैन उस पर हमला करता है और एक आदमी उसे रोकता है क्योंकि वो जानता है कि जॉन यहाँ क्यों आया है। उसे फिर उसकी एक पुरानी दोस्त सोफिया से मिलने ले जाया जाता है जिसके साथ उसके 2 पालतू और ख़तरनाक कुत्ते भी होते हैं। वो उसे मारकर दिखाता है जो कि सोफिया ने तब दिया था जब जॉन ने उसकी बेटी को बचाया था। वो मदद करना तो नहीं चाहती लेकिन मजबूरन मान जाती है। जॉन एल्डर से मिलना चाहता है जो कि हाई टेबल से भी कहीं ज़्यादा ऊपर है और वो जॉन को इन सब चीज़ों से बचा सकता है। जूडिकेटर एक कातिल जिसका नाम ज़ीरो है उसे ढूंढ लेती है और वो उसे कहती है कि वो जॉन को ढूंढकर उसे मार दे। वो फ़ौरन मान जाता है। फिर जूडिकेटर और उसके आदमी डायरेक्टर से मिलने जाते हैं। उसने जॉन की भागने में मदद की इसलिए सज़ा के तौर पर उसके हाथ से तलवार गुजार दी जाती है। सोफिया जॉन को एक आदमी से मिलवाने ले जाती है ताकि वो जॉन को लोकेशन दे के एल्डर को कैसे ढूंढना है, लेकिन एल्डर तभी मिलेगा जब वो खुद जॉन से मिलना चाहेगा। फिर वो आदमी सोफिया के कुत्ते का मुतालबा करता है क्योंकि उसने उसकी मदद की, लेकिन जब वो ये नहीं करती तो वो आदमी कुत्ते को गोली मार देता है। कुत्ते ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी होती है और वो बच जाता है, लेकिन सोफिया इस वजह से गुस्से में आ जाती है। फिर वो और जॉन उस आदमी के सारे आदमियों को मार देते हैं। फिर सोफिया उसकी टांग में गोली मार देती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जूडिकेटर द बोरी किंग से मिलने जाती है और सज़ा के तौर पर जूडिकेटर उसे 7 गहरे ज़ख्म देने की सज़ा देती है। सोफिया जॉन को सहरा में पहुँचा देती है। वो सहरा में सफ़र करता है और बेहोश हो जाता है और फिर एल्डर उसे ढूंढ लेता है। एल्डर जानता है कि वो यहाँ क्यों आया है। जॉन एल्डर के सामने अपनी वफादारी प्रूफ कर देता है और अपनी एक उंगली काट देता है और अपनी वेडिंग रिंग को पेमेंट के तौर पर उसे दे देता है। एल्डर जॉन को कहता है कि वो उसके सर से बोंटी उतरवा देगा अगर वो विंस्टन को मार दे। जॉन फ़ौरन मान जाता है। जॉन फिर न्यूयॉर्क स्टेशन में पहुंचता है
जहां उसे कातिल सपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन उनको ज़ीरो के आदमी मार देते हैं क्योंकि वो जॉन को बचाना चाहते हैं ताकि ज़ीरो खुद उसे मार सके। वो ज़ीरो के कई आदमियों को भागते दौरान मार देता है। ज़ीरो जॉन को ख़त्म करने ही वाला होता है, लेकिन वो कॉन्टिनेंटल पहुंच जाते हैं और जॉन ऑफिशियल होटल के पास होता है और इसी वजह से उसे मारा नहीं जा सकता। अंदर बैठे ज़ीरो कहता है कि वो जॉन का बहुत बड़ा फ़ैन है, कि ये एक ऑनर की बात है कि वो उसे मारेगा। जॉन ऊपर जाकर विंस्टन से मिलता है। उसे पता है कि जॉन को ऑर्डर दिया गया है कि उसे मार दिया जाए, लेकिन विंस्टन उसे एक चॉइस देता है। जॉन उसे मार सकता है और एक कातिल जैसे ज़िंदगी गुजार सकता है, या वो उस आदमी की तरह रह सकता है जो हेलन उसकी बीवी चाहती थी। जुडिकेटर फिर आकर उन दोनों से मिलती है। विंस्टन मैनेजर की सीट से उतरना नहीं चाहता और जॉन उसे मारने से इनकार कर देता है। फिर वो कॉल करके कहती है कि कॉन्टिनेंटल को ऑफ कर दिया जाए, मतलब ये कि अब कॉन्टिनेंटल में भी हर एक को मारा जा सकता है। विंस्टन फिर एक अलमारी खोलकर जॉन को हथियार देता है और वो उस अलमारी में जॉन के कुत्ते के साथ सेफ बैठा रहेगा। जॉन और विंस्टन का साथी हाई टेबल के कई कातलों को मारना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्मर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो दोबारा वापस जाकर और पावरफुल वेपन्स ले लेते हैं। फिर वो सबको मारना शुरू कर देते हैं। जब सारे कातिल मारे जाते हैं तो जॉन का मुकाबला अब ज़ीरो और उसके आदमियों से होता है, लेकिन वो कामयाबी से उसके आदमियों को मार गिराता है। फिर ज़ीरो और जॉन की लड़ाई शुरू होती है, लेकिन जॉन उसे हरा देता है और उसे उसकी अपनी तलवार से ही मार देता है। ज़ीरो कहता है कि जॉन के हाथों से मरना एक ऑनर की बात है। जब सुबह होती है तो जुडिकेटर विंस्टन से डील करना चाहती है। वो उसे डील करती है कि वो विंस्टन को कॉन्टिनेंटल का मैनेजर बना देगी, लेकिन जॉन को ख़त्म करना होगा। विंस्टन जॉन को धोखा दे देता है और उसे गोली मार देता है और वो छत से नीचे गिर जाता है। जुडिकेटर होटल चलाने की इजाज़त दे देती है और वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन जब वो उस जगह जाती है जहाँ जॉन गिरा था तो देखती है कि जॉन वहाँ नहीं है। वो विंस्टन को ये बताती है और अब उन्हें एहसास हो जाता है कि अभी भी जॉन एक खतरा है। जॉन को एक आदमी लेकर बोरी किंग के पास ले जा रहा होता है। वो देखता है कि जॉन कितना जख्मी है और ये भी कहता है कि वो भी हाई टेबल पर बहुत गुस्सा है। वो जॉन से पूछता है कि क्या उसे भी गुस्सा है, तो वो कहता है कि हाँ, मुझे भी बहुत गुस्सा है। यह ज़रनाब मूवीज़ रिव्यू वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।